Hello, students. A massless cord that has one of its ends attached to a peg on the ground passes below a cylinder over a pulley and is attached to a small object of mass m, 8 kg as shown. The rotating part of the pulley is identical to the cylinder on the ground, both having a radius of r and a mass m. The cord between the pulley and the cylinder forms 60 with the horizontal. Find the acceleration of the hanging object at the moment when it is released. Okay, so this is the question. इसमें क्या है, एक सिंपली एक कॉर्ड है ऐसे. कॉर्ड का ये सिरा एक कील से बंधा हुआ है पेग, ये सिरा एक ब्लॉक से. ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हमें फाइंड आउट करना है. कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है और ये ऐसे रोल करते हुए आगे जाएगा, ऐसे रोल करते हुए, और ये नीचे आएगा. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. अब देखो ऐसे क्वेश्चंस देख करना, जैसे फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सपोज, तो पहले एक आउटलाइन बनना चाहिए. राइट अवे हमें समझ नहीं आएगा कि कौन सी इक्वेशन लिखा है. पहले एक आउटलाइन बनना चाहिए दिमाग में कि क्या क्या इसमें है. तो देखो, एक तो यहाँ पर रोलिंग हो रही है, तो इस रोलिंग की कंडीशन, और वो कंडीशन शायद इक्वल टू आर अल्फा जैसा आ जाएगी अगर इसका सेंटर का एक्सेलेरेशन ए मान लें और अल्फा मान लें. तो एक तो दिमाग में ये आएगा. फिर चूंकि ये रोलिंग है तो बीच में जरूर यहाँ फ्रिक्शन होगा, तभी रोल कर रहा होगा. फ्रिक्शन की वजह से यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन, तीनों टेंशन में फ़र्क होगा. ओके, और अब हमें ध्यान ये रखना है कि एक तो रोलिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो और फिर हमें इक्वेशंस लिखनी है. इक्वेशंस दो हैं, एक तो एफ इजिकल टू एम ए और दूसरी टॉर्क इजिकल टू अल्फा अबाउट सेंटर मास. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. तो इसमें मैंने रस्सी के इस हिस्से में टेंशन T1 मान लिया, इस हिस्से में T2 और यहाँ पर T3. सपोज कर लिया इस सिलेंडर के सेंटर का एक्सेलेरेशन B है और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है और ये बीटा से रोटेट कर रहा है. ठीक है, और इसका एक्सेलेरेशन A है. तो ये हमने सपोज किया हुआ है. लेट्स से सबसे पहले B इक्वल टू R अल्फा, ये कहाँ से आया? तो वो जो लोवेस्ट पॉइंट है इसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वही होगा. जैसे मान लो इस पॉइंट में कुछ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, तो वही टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन फिर यहाँ भी होना चाहिए, वही एक्सेलेरेशन यहाँ भी होना चाहिए. पूरी रस्सी एक ही है. लेकिन हमें मालूम है इन पॉइंट्स का तो एक्सेलेरेशन जीरो है, तो इस पॉइंट का भी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो होना चाहिए. अब इस पॉइंट में दो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, एक तो ये बी आएगा और घूमने की वजह से आर अल्फा पीछे आएगा. सो दोस टू मस्ट बी इक्वल. ओके, देन एक्सेलेरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन ऑफ पी इज दिस पॉइंट. तो इसका एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो b का एक कंपोनेंट आएगा b cos 60 दैट इज b/2, और एक घूमने की वजह से r अल्फा आएगा. हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है b और r अल्फा इक्वल है, तो r अल्फा की जगह b रख दो तो इट इज 3 टाइम्स b/2. ठीक है. एक्सेलेरेशन जो ये a है, यहाँ का एक्सेलेरेशन a, इसको जैसे सेंटर से देखो तो ये बीटा इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन है. तो यहाँ का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा आर बीटा, और वही आर बीटा इस ए के बराबर होना चाहिए. तो ए क्वेश्चन ये हो गया. सो आर बीटा इज इक्वल टू ए. और रस्सी के इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो, इस पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन होगा, सॉरी, इस पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन होगा वो वही होना चाहिए जो इस रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन है, क्योंकि रस्सी ऐसे घूम के जा रही है. और यहाँ का एक्सेलेरेशन तो उन्होंने लिख ही लिया है 3b/2, और यहाँ का एक्सेलेरेशन a. सो a एंड 3b/2 दे आर इक्वल. तो ये चीज़ें पहले हमें नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपस का कंस्ट्रेंट रिलेशंस हैं सब. ओके, बाकी तो आसान है. ये ब्लॉक की इक्वेशन देखो, तो ब्लॉक पर एक तो mg लग रहा है, एक T1 लग रहा है. इस ब्लॉक पर, इस पर mg नीचे लग रहा है, T1 ऊपर लग रहा है. तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma. ऑब्वियस है. इस पुली पे देखो, तो इस पुली पर इधर T1 फोर्स है, इधर T2 फोर्स है, और कुछ फोर्सेस यहाँ से एक्सल से भी आएंगे. तो फोर्स इक्वेशन नहीं लिखने आ रहा है, क्योंकि इसमें फिर एक्सल की इक्वेशन भी आ जाएगी, एक्सल के फोर्सेस की भी
टर्म्स आ जाएंगे। मैं टॉर्क इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तो इस एक्सिस के बाद जो टॉर्क है, इस बीटा की डायरेक्शन में इस T1 का टॉर्क है और T2 ऑपोजिट टॉर्क है, तो नेट टॉर्क इज T1 माइनस T2 इंटू आर, एंड दैट इज आई अल्फा। और सिलेंडर है तो mr²/2 इंटू अल्फा। अल्फा इसका हमने बीटा लिया हुआ है। और ऊपर हमने देख लिया था कि r इंटू बीटा इज नथिंग बट एक्सलेशन ए। ये वो सिलेंडर है जो नीचे ज़मीन पर चल रहा है, इसका एक्सलेशन मैंने b और टेंजेंशियल एक्सलेशन अल्फा माना था। तो इसके लिए इस डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल टू एम ए। तो इस डायरेक्शन में क्या फोर्स आएगा, T2 का कॉम्पोनेंट T2/2 cos 60 होने की वजह से, प्लस T3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। सो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ इन दिस डायरेक्शन। टॉर्क की इक्वेशन जैसे बनेगी वो बनेगी इस डायरेक्शन में घुमाने का टॉर्क T2 का पॉजिटिव है, T3 का नेगेटिव है। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा की जगह बीटा, और r इंटू बीटा विल बी इक्वल टू बी, और एक r कैंसिल भी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वेशन। बस अब तो ये इक्वेशंस है, इन्हीं को सॉल्व करना है। तो ये दो इक्वेशंस जो मैंने ऊपर लिखी थी mg वाली, दिस इक्वेशन, तो mg माइनस T1 इक्वल टू ma, इक्वेशन तो ये हो गई। और एक T1 माइनस T2 इज m2/a, जो कि इसके लिए आई थी। तो ये ऊपर वाली इक्वेशंस को ही मैंने इकट्ठे किया हुआ है, इनको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया कि T1 को एलिमिनेट कर दिया तो विल हैव दिस इक्वेशन। फिर ये दो इक्वेशंस मैंने बी से रिलेटेड, ये वाली इक्वेशंस जो बी वाली इक्वेशंस थी, इनको इकट्ठा किया है। इनसे मैंने T3 को एलिमिनेट कर दिया है, तो ये दो इक्वेशंस आ गई। और फिर इनमें आपस में T2 को एलिमिनेट कर देंगे। और तो T2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के, दैट यू कैन वेरीफाई, ये तो सिंपल बस वैल्यू पुटिंग है। तो T2 एलिमिनेट कर दिया एंड देन विल गेट एक्सेलरेशन। ओके, सो आसान क्वेश्चन है। आसान का मतलब कंसेप्चुअल है। इफ़ यू गो कंसेप्ट वाइज, यू गो स्टेप बाय स्टेप, कि भाई जो भी हम, ये ऑब्वियस है कि इसका एक्सेलरेशन अज्यूम करोगे ही, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अज्यूम करोगे ही, ऑब्वियस है। वैसे इसका एक्सेलरेशन अज्यूम करोगे ही, ऑब्वियस है, इसका एक्सेलरेशन अज्यूम करोगे ही। अब जब एक्सेलरेशन अज्यूम कर लोगे सब, तो आपस में फिर इनको, क्योंकि ये रस्सी से बंधे हुए हैं और ये कंस्ट्रेंट है यहाँ पर, क्या यहाँ क्या कंस्ट्रेंट है, यहाँ कंस्ट्रेंट है कि जो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है वही इस पॉइंट का, यानी जीरो, वही इसका जीरो, वही इसका जीरो होना चाहिए। तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं बस, है ना, सिंपल क्वेश्चन है।